हाय मेरे प्यारे जेमिनाई, कैसे हो आप? आई डू विश कि आप अच्छे रहो, लाइफ में पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिवली सारी अच्छी गुड एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहो। ओके, आप हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना एंड अच्छी अच्छी एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। एंड अरे वाह, बहुत सारे एनर्जीज बाहर निकलना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जुलाई में आपकी नॉर्मल एनर्जीज क्या रहेगी इस डेक से। फिर हम लोग करेंगे आपकी करियर रीडिंग एंड देन आपकी लव रीडिंग की कौन सी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड देन हम लोग आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे प्लैनेट का एक्सपेक्ट क्या रहेगा आपकी लाइफ में, मतलब जितनी भी जेमिनाइज हैं उन पे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आपको अपने लिए लगे उसको क्लेम करने के लिए 1111 ड्रॉप करके यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा इक्वल सपोर्ट के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। अगर आपको नहीं करना तो इट्स ओके, आप किसी भी नीडी को कुछ भी डोनेट कीजिएगा मेरे तरफ से, ओके। तो ये इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाओ, हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए, वाओ। एंड आप ना किसी फील्ड में, कुछ जेमिनाई ऐसे होंगे जो किसी फील्ड में कुछ मेहनत कर रहे हैं एंड बहुत हाईली मोटिवेटेड एंड कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, दूसरों से कंपटीशन करना है, आगे निकलना है एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जहाँ भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी चीज़ में, ये हम लोग नॉर्मल एनर्जीज चेक कर रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ में कहीं भी कोई भी कंपटीशन होगा ना, तो उसमें आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप विन करोगे, ओके। ये एनर्जी में कुछ ऐसा ही है, देखो विन करोगे से विन का ही कार्ड आया ना, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से कार्ड्स हमसे बातें करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, मतलब आप अगर कोई स्ट्रेस ले रहे थे, ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है। मतलब 9 ऑफ वॉन्ड क्या होता है, मतलब एकदम नियर टू द गोल, हम एकदम फाइट कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे, हम मान नहीं रहे, हम बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, हमको गिव अप नहीं करना। अगर आप में से कुछ भी जेमिनाई, कोई भी जेमिनाई, मिथुन राशि, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना एकदम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो आप बिल्कुल नियर टू द गोल हैं। गिव अप मत कीजिए, क्योंकि जुलाई में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस देखने को मिलेगा, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखो, आपको सक्सेस मिलेगा, आप जो चाह रहे हो आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगा एंड आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 जो कार्ड होता है ना, सैटर्न का होता है, शनि का, और शनि देव क्या मांगते हैं, बहुत सारा मेहनत। वंस आप बहुत मेहनत देते हो, डेडिकेशन देते हो उसी फील्ड में लगे, मे बी ये किसी भी एक्सपेक्ट में, क्योंकि जनरल एनर्जीज है ना, अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाह रहा है, विश्वास नहीं है, पता नहीं वर्थ इट है या नहीं है, इसमें मेहनत करूँ नहीं करूँ, गिव अप कर दूँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, गिव अप मत करो, आप ट्रस्ट रखो। आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, उसमें सफलता निश्चित है, देर सवेर आपको उसमें सफलता मिलनी है, ओके। और देखते हैं कुछ बैलेंस एंड सक्सेस। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यूनिवर्स, थैंक यू इतना अच्छा कार्ड्स देने के लिए। वाओ, कोई मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आप कुछ डिसाइड करोगे, कुछ इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो एंड वो आपको क्या है ना, टुवर्ड सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही हायर वाइब्रेशन, यहाँ बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं कि कुछ आप में से कुछ जेमिनाई, मिथुन राशि ऐसे हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जिनकी लाइफ में ना ये आने वाली एनर्जी कि आप ना बहुत इमोशनल फील करोगे एंड कुछ इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप एक डिसीजन ले रहे हो। ये एक छोटा सा स्टेप आप आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन ये आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा एंड आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जनरल एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई है। आई विश कि आप लोग इसी तरह खुश रहो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मिथुन राशि, मेरे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के लाइफ में जुलाई के मंथ में स्पेशली कौन सी एनर्जी आने वाली है, प्लीज़। उनके करियर में कुछ इंटेलेक्चुअल फैसला ले रहे हो आप, ठीक है। आपकी लाइफ में जो पेन आपने देखा है, जो भी आपने सहा है, आप उस सब
उन पेन्स के ऊपर उठ करके आप सोचोगे नहीं, अब मैं एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ इमोशनल डिसीजंस ले रहे हो आप, जो आपके करियर को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लेंगे आप कि नहीं अब बहुत हो गया। निगेटिविटी को छोड़ के अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। जैसा कि मुझको लगा ही था कि काफ़ी ये कार्ड आते ही बताया था कि एक ऐसा किंग जो बहुत दिमाग से इंटेलिजेंट है, जो अपने इंटेलिजेंसी के दम पे, वैसे जेमिनाई होते ही बहुत इंटेलिजेंट है, वो दिमाग की ही सुनते, दिल की कम सुनते। तो अब आप डिसाइड करोगे कि नहीं, नो मोर पेन, अब मैं अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए अब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। कितना अच्छा है, 2 ऑफ सॉर्ड। जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, किस रास्ते जाना है, ऐसा दो राहे पे आप खड़े हो अगर अपने करियर में, तो पेज ऑफ सॉर्ड कहता अब आप उसको समझोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे कि आपके लिए क्या सही है। जुलाई के मंथ में आप किसी डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कन्फ्यूज़न दूर होगी आपकी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जो हमने देखा था ना कि 9 ऑफ वॉन्ड सक्सेस की तरफ जा रहा है, और 9 ऑफ वॉन्ड फिर से आया, मतलब जनरल एनर्जीज में जो 9 ऑफ वॉन्ड आया था वो अब तक आपके करियर के रिलेटेड है। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके करियर में, जो आप बहुत परेशान हो रहे थे ना ज़्यादा, आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द वर्ल्ड। मतलब आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो, कुछ भी मोटिवेटेड हो रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। जुलाई के मंथ में आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, एंड उसके रिगार्डिंग उस तरफ आप मेहनत करेंगे एंड उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड नाउ हम लोग चेक करेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई मिथुन राशि की लाइफ में जुलाई के मंथ में उनकी लव लाइफ क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ये भी जो कि किंग्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी लव लाइफ, जो कि लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, लव लाइफ को लेके आप थोड़ा जगल कर रहे हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, एंड आप अपने करियर या फैमिली से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मतलब बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपने पार्टनर से। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एंड आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं जुलाई के मंथ में, ऐसे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जिनके साथ हो रहा है बस वही लीजिएगा अपने ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा आप लोनली फील कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत हार्डशिप फील कर रहे हो। तो हम ये देखेंगे इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। डिसअपॉइंट मत होइए, अभी के टाइम को एंजॉय करना है, जो भी लोग ऐसा फील कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको जो अभी ऑफर कर रहे हैं आपको उसी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड कंफ्यूज मत होइए, आप बहुत ज़्यादा ही अपने एक मिनट, आप क्या है ना, आप अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डायलेमा में हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं नहीं, डायलेमा में नहीं रहना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। आप स्ट्रांग बनोगे, सही डिसीजन लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। ओके, आप अपनी लव लाइफ में ना निगेटिविटी से दूर होकर के लव लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं एंड प्यार से इस चीज़ को नर्चर कर रहे हैं, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे कामों में फंसे हुए हैं, ठीक है। ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स पे भी, अपने लव पर भी, एंड आप फाइनली हाफ जुलाई के बाद आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ग्रो करोगे, ठीक है।
ओके, अगर आप में से कुछ लोग रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं तो मे बी 3 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना, रिकन्सिलिएशन अभी थोड़ा सा मतलब वेट कराएगा आपको। ऐसा नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन वो अभी के लिए कहता है कि अभी क्या है ना, थोड़ी रुकावट है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आगे जाके काफ़ी ग्रोथ लाता है, लेकिन वो अभी जो रिकन्सिलिएशन आपको वेट करा रहा है ना, वो आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगा, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी भी लाएगा। शायद कभी कभी कहते हैं ना, यूनिवर्स कुछ चीज़ें इसलिए डिले करते हैं ताकि आपके लिए फ्यूचर में अच्छा हो। अभी का टाइम है आपके लिए कि आप अपने अपने आप को हील करो, अपना सेल्फ केयर करो, ठीक है। एंड धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेके जाओगे ना, तो आपका एक मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ तब रिश्ता काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, है ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को बहुत लंबा टाइम तक लेके जाने में एंड उसको इमोशनल फुलफिलमेंट लाने में टाइम लगता है ना, क्योंकि अभी अभी शुरू शुरू में मिले तो सिर्फ अट्रैक्शन रहता है, उसके बाद उस रिश्ते को थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको ग्रो कराने के लिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी दिन की डिस्टेंस के बाद फिर आप लोग जब मिलते हो ना, तो लगता है कि नहीं यार, शायद मेरी गलती थी। फिर चीज़ों को सुधारते हो, चीज़ों को आगे लेके जाते हो, ठीक है। तो ये कार्ड कुछ ऐसा ही बोला कि अभी आप सेल्फ केयर करो एंड अपने रिश्ते के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। इन फ्यूचर आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, ओके। एंड अब हम लेना चाहेंगे आप लोगों के लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स। द वर्ल्ड, अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन। एक आपको सक्सेस मिल रहा है, हमने देखा भी था कि आपको सक्सेस मिल भी रहा था। क्वीन ऑफ समर कह रही है लिसन टू योर हार्ट, बिल्कुल इसकी तरह आपको अपनी हार्ट की सुननी है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ अदर परहैप्स टू मच, आप बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर कर लेते हो ना, अभी आपको क्या है ना, सेल्फ केयर में आना है थोड़ा सा। जस्टिस, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, आपको जैसे यहाँ पे था ना कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को सेल्फ रिव्यू करना है। अभी अगर डिस्टेंस है तो उस चीज़ को आप मेंटेन कीजिए, उस चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलिए। तो उस लाइफ में ये किसी भी एक्सपेक्ट में हो सकता है, ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुकिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप लास्ट में ज़रूर जीतेंगे। ऐसा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि लास्ट में जीत आपकी होगी, बस अभी आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। लव डजंट हैव टू मीन नियर, जैसे हमने डिस्टेंस के कार्ड से भी देखा था ना, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल पास में रहो, ठीक है। डोंट बी मिसलीड, आप मतलब मिसलीड मत हो, गलत मत समझो, अपने दिमाग में, जैसे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था, गलत ही अपने दिमाग में एज्यूम मत कर लीजिए। टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, अभी आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके लाइफ के रिगार्डिंग। और देखते हैं रीजनरेशन रिंग, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। अच्छा, पास्ट में जो भी गड़बड़ हो गई है ना, उसको आपको क्लियर करने के लिए बोल रहे यूनिवर्स, कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रह के खुद को पहले हील करना है आपको, ओके। ये 2 कार्ड एक साथ ही आ गया। ब्लेसिंग आर सॉरिंग योर लाइफ, रेनबो ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड थ्रू फुल्ली नैरो पाथ, आप मिसलीड मत हो जाइएगा, ठीक है। अभी जो रास्ता आपको दिख नहीं रहा है ना, उस रास्ते में, जिस रास्ते आप चल रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसको बहुत आराम आराम से लीजिए, धीरे धीरे से लीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए। जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, कहते हैं ना, अगर आप मैजिक पे विश्वास रखोगे तो मैजिक आपकी लाइफ में ज़रूर से होगा, ठीक है। मैजिक पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, ठीक है। जिस भी डेटी और डिवाइन पे आप भरोसा करते हो, आप उन पे भरोसा करो कि वो आपकी लाइफ में सब ठीक कर देंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ओके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। नो द वार्निंग साइन ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है, तो आप उस रेड फ्लैग को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है कि मेरे रिलेशनशिप ट्रिगर हो जाता है, मैं ऐसा क्या बोलता हूँ या बोलती हूँ जिससे मेरा रिलेशनशिप ट्रिगर हो जाता है।
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ठीक है। कभी कभी ये होता है ना कि आप कोई भी इंसान दूसरे इंसान से बहुत बोलता है कि अरे तुम तो मेरे एक जन्म के नहीं जन्मों जन्मों के साथी हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, इस जन्म में भी उसको साथ निभाने की अंदर से इच्छा नहीं रहती। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि कोई इंसान आपसे कुछ भी बोले उस पर ट्रस्ट मत करो। आप ये देखो कि वो भले कुछ ना बोले लेकिन आपके लिए करते क्या हैं, ठीक है। मे बी वो गर्ल हो बॉय हो कुछ भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपका गेस्चर क्या है आपके प्रति, क्या वो आपका केयर करते हैं, क्या उनको आपका ख्याल रहता है। क्योंकि हम जिनसे भी प्यार करते हैं ना, हम ऑब्वियसली उनका केयर तो करते ही हैं कि हमको परेशानी रहती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों को अभी एनालाइज करना है, ठीक है। Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. आपको डरने से मना कर रहे हैं यूनिवर्स कि आप डरो मत, इतना डर के मत रहो। जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको हर तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कि ग्रहों का एक्सपेक्टेशन जुलाई के महीने में क्या बन रहा है। जितने भी मिथुन राशि जेमिनाई राशि हैं उनका ज्योतिष के हिसाब से क्या गणना बन रही है जुलाई के मंथ में। तो ये जेमिनाई मिथुन राशि आपकी एसेंडेंट यानी कि आपके लग्न के स्वामी जो है ना मर्क्यूरी बैठे हुए हैं यहाँ आपके सेकेंड हाउस में, ठीक है। सेकेंड हाउस धन संचय धन का घर होता है, तो बहुत अच्छी बात है कि मर्क्यूरी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, यानी कि आपको छुपे हुए शत्रु रोग से इन सब चीज़ों से अचानक जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं गुप्त चीज़ों से आपकी रक्षा होगी, ठीक है। हो सकता है कोई गुप्त धन भी मिल जाए, गुप्त रूप से सहयोग मिल जाए, ऐसा रहता है लग्नेश का। अब हम लोग बात करें अगर आपके लग्न में ही अभी विराजमान है सूर्य देव यानी कि सन एंड जुपिटर बृहस्पति देव, तो सूर्य देव एंड बृहस्पति देव जो आपके लग्न में विराजमान है ना, तो जो जुपिटर है बृहस्पति देव ये आपके सप्तम भाव यानी कि आपके वाइफ, अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के घर में समाज बोल सकते हैं उसके स्वामी बनते हैं। उनकी डायरेक्ट दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मिला जुला असर इसलिए मिल सकता है क्योंकि एक कहानी है मर्क्यूरी एंड जुपिटर के बारे में कि जुपिटर के जो है ना, मर्क्यूरी जुपिटर के अनवांटेड चाइल्ड हैं, ठीक है। वो एक्चुअली चंद्रमा के पुत्र हैं और मर्क्यूरी के वो एक तरह से इलेजिमेटेड चाइल्ड आप बोल सकते हो वो हैं। तो मर्क्यूरी का क्या था ना, चंद्रमा को मर्क्यूरी पसंद नहीं करते एंड मर्क्यूरी चंद्रमा की राशि में बैठे हुए, एंड जुपिटर जो है ना मर्क्यूरी को उतना पसंद नहीं करते बुध को, लेकिन बुध के घर में बैठे हुए हैं फिर भी वो तो देव गुरु हैं इसलिए वो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो मिला जुला ही वो असर देंगे, ठीक है। अब हम सन की बात करें तो सन का क्या है, सन फर्स्ट हाउस में बैठे हुए लेकिन वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस है आपके छोटी मोटी बीमारी और आपकी छोटे मोटे यात्राओं का घर, ठीक है। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का घर भी बनता है ये आपके। और थर्ड हाउस के स्वामी, मतलब थर्ड हाउस उतना अच्छा नहीं, उपक्षय घर माना जाता है। तो थर्ड हाउस के स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं ना, तो ये आपको छोटी मोटी बीमारियां दे सकती हैं। मतलब आप में से जो लोग फील कर पा रहे हो वो मुझको ज़रूर बताइएगा, जो कि जेमिनाई ये फील कर पा रहे हो कमेंट में, कि क्या आप छोटे मोटी बीमारियां लगी हुई हैं जब से सन एंड जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है। जैसे जुपिटर पेट के कारक बनते हैं, तो हो सकता है पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम। सन जो है वो आपके बोन्स के कारण बनते हैं, तो हो सकता है कि आपके बोन्स में या हार्ट संबंधी भी रहता है, तो और बोन संबंधी भी रहता है, तो बोन्स से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। हो सकता है शरीर दर्द कर रहा हो, माइग्रेन का पेन हो जाए, इस तरह की चीज़ें थोड़ी रहती हैं। लेकिन ना 16 जुलाई के बाद यही सन ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में, ठीक है। तो फिर जब ये यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे ना, तो फिर आपका जो कहते हैं कि स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब चलिए हम आपके लव के घर की बात कर लें। तो ये 5th हाउस से देखा जाता है लव, स्टडी, स्टूडेंट के लिए स्टडी, ये सब।
तो यहाँ के लॉर्ड हैं 7 नंबर जो आप देख रहे हैं ना, वेनस। वेनस बैठे हुए हैं 12वें घर में, ठीक है। ये 12th हाउस जहाँ 2 लिखा हुआ, वेनस हालांकि स्वगृही है, स्वगृही होने के वजह से वो 12वें घर का रिजल्ट तो अच्छा देंगे, लेकिन और पंचमेश है तो पंचमेश, एक लग्नेश, पंचमेश और ये नवमेश, ये अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन फिर भी वेनस क्या है ना, 12th हाउस में होना अच्छा नहीं, उसकी ताकत को कम कर देता है। तो अभी क्या लव संबंधी हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा ये सब फेस करना पड़े, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब फेस हो सकती है। अब हम बात कर ले यहाँ पे आपके करियर एंड आपके भाग्य की। तो भाग्य के घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु की एक आदत होती है, वो जहाँ भी बैठते हैं ना मैग्नीफाई कर देते हैं उस चीज़ को, उस जगह को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं। 9वें घर में राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। दूसरी बात ये है कि 11 नंबर जो आप यहाँ देखते हैं ना, सैटर्न की राशि है ये। सैटर्न की राशि में राहु बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि सैटर्न उनके फ्रेंड है। तो राहु यहाँ जब मतलब आपके भाग्य को जो है ना, भाग्य ऐसा रहेगा कि आप कुछ भी करोगे ना, हमने देखा भी था ना कार्ड से कि आप कुछ कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिल रहा है। आपको भले थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, लेकिन आपको सक्सेस मिल जाएगा। फाइनली साम दाम दंड भेद राहु सक्सेस दिला देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें आपकी यहाँ कर्म क्षेत्र में, खुद जिनके ऊपर कर्मा डिपेंड करता है, शनिदेव, वो स्वयं बैठे हुए हैं। तो और वो पाइसेस की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। 12 नंबर लिखा हुआ है ना, ये पाइसेस कहते हैं इनको। तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छे ही हैं। गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं एंड गुरुदेव खुद लग्न में बैठे हुए हैं, तो अच्छा ही माना जाएगा कि आप जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस आपको मिल रहा है। ओवरऑल हमने देखा भी था, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड एंड सक्सेस से, कि आप जो मेहनत करो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ओवरऑल ये थी आपकी ज्योतिष के हिसाब से गणना जुलाई के मंथ में। इसके बाद हम आपका लव रीडिंग करने वाले हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट में जा करके यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।